हिंद। जैसे कि आप सब चल रहे थे डॉक्टर केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 8.2 जो कि हमने इसमें देखे थे सवाल 8.1 यानी 8.2 का देखे थे 1 से लेकर के 3 तक सवाल हमने देख लिए थे और उसको हम बना लिए थे। ठीक है, आज 3 से आगे देखेंगे। 3 से आगे कितना आपका 4 ही हुआ, यानी 4 से जितने भी आगे हैं या 4 में जितने भी हैं उसको सारा आज हम देखने वाले हैं, उसको अच्छे तरीके से बनाने वाले भी हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी करते होंगे, बनाते हुए साथ आप इंटरेस्ट यानी जितने भी मतलब रखिए कि इसको जितना आप बनाइएगा ना उतना आपको इंटरेस्ट आएंगे। यानी जैसे मान कर चलिए 0 डिग्री से जिसको यानी कि 90 डिग्री तक मान जिसको याद होंगे अच्छे तरीके से, उसके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं हलवा है एक तरफ से। क्यों है हलवा? क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ क्या है, मान बैठाना भिन्न का जोड़ बनाना है, मान बैठाना भिन्न का जोड़ बनाना है। देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए 4 का आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें। निम्नलिखित आपका ये या क्या है, आपका एक निम्नलिखित है ना, एक सपोज दिया कि इसको दिया गया है, ठीक है, दिया गया, तब इसके बाद में ना बोल रहा है कि मूल्य ज्ञात करें, यानी इसका मान अच्छे तरीके से निकाल के आप बताइए। समझ गए ना? चलिए आइए निकालते हैं। देखिए आपका 4 का पहला का 1 देखिए, बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान कितना था 1/2 यानी हाफ हो गया। कोस 45 डिग्री, इसका मान कितना था 1/√2। समझ गए ना? फिर देखिए प्लस है, प्लस का प्लस दे देंगे। कोस 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2। क्यों? क्योंकि साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2। अगर उसका हम उल्टा कर देंगे, यहाँ ला देंगे तो कोस में कन्वर्ट होंगे कि ना, यानी कि √3/2। उतना बताने का कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम बार बार आपको रिपीट करवाते हैं और इस पर बहुत सारा सवाल भी देख लिए हैं। और इसमें जैसे हम स्टार्ट किए तो उस टाइम में हम आपको सारा जितने भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का है सारा फॉर्मूला हम बता दिए आपको। ठीक है, चलिए साइन 45 डिग्री में कितना था 1/√2 होता है। ठीक है, देखिए तो 1 हो गया तो नीचे नीचे गुना करें कितना 2√2 हो गया, प्लस प्लस दे दिया √3 हो गया, इसको फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना वही हो गया आपका सेम। अच्छा देखिए जब एलसीएम लेंगे, इतना याद रखिएगा, जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, यानी कि लघुत्तम जैसे नीचे का लेंगे, ये याद रखना मेरे भाई कि जो अगर सेम है ना तो सेम ही लिखेंगे। अगर 100 है तो 100 लिखेंगे, 150 है तो 150 लिखेंगे। और अन्य रखिए कि आपका कितने भी डिजिट का है, अगर इधर भी होंगे तो अगर सेम है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा सेम। तो यहाँ 2√2 है, यहाँ 2√2 है, तो क्या हो जाएंगे 2√2। समझ गए ना? इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 से ऊपर से क्या होता है नीचे नीचे से भाग ऊपर से गुना, तो इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 गुना 1 कितना 1 आ गया, प्लस इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 बार में 1 गुना √3 कितना √3। समझ गया ना? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 1 प्लस √3/2√2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए ना? तो चलिए देखिए इसको आप यानी कि √2 है, इसको गुना भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक इसको रहने दीजिए। ठीक है, देखिए पहला में आपका यानी दूसरा में बोल रहा है क्या कोसेक 30 डिग्री है, तो ये याद रखिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है हाफ होता है। तो साइन का यही ना उल्टा है जी कोसेक। शादी ब्याह कभी करवा दिए आपको, जन्म का साथ है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो देखिए साइन का उल्टा क्या कोसेक हो गया। तो अब देखिए साइन का कितना हाफ होते हैं, हाफ का देखिए कितना लिखिए 1/2। अगर कोसेक में पूछेंगे क्या इसको ऊपर में हो जाएंगे ना, यानी 2/1 कितना हो जाएंगे आपका 2/1। तो अर्थात आपका इसका कितना आंसर निकल गया 2 निकल गया। तो इसमें कितना मान बैठाएंगे 2 ना बैठाएंगे, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2 का कितना हो गया आपका होल स्क्वायर इंटू 10 फिर कितना आपका 45 डिग्री, 10 45 डिग्री मान कितना होते हैं 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए आपका यहाँ तक अगर हो गया तो माइनस है, माइनस में बैठा दें। ठीक है, फिर देखिए आपका आ गया साइन यानी सेक आ गया, क्या आ गया आपका सेक आ गया। तो याद रखिए कोस का ही ना उल्टा है सेक, क्योंकि इसको भी शादी करवा दिए तो इसका उल्टा यानी कोस का अगर 60 डिग्री का मान 1/2 यानी कि हाफ होते हैं, कोस 60 डिग्री मान अगर 1/2 होते हैं, अगर इसको हम उल्टा देंगे यानी किस में उल्टा देंगे यानी कोसेक में लीजिए। देखिए कोसेक अगर हम 60 डिग्री का मान लेते हैं 1/2 यानी हाफ होते हैं, अगर हम सेक में पूछेंगे क्या उल्टा ही देंगे ना तो वही सेम हो गया 2/1, तो अर्थात ये कितना आ गया 2 आ गया। समझ गए ना? बस यही तस्वीर करना था यहाँ पे। फिर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, फिर 1 का कितना 1 आ गया, फिर इसका कितना 4, अगर 4 गुना 1 करेंगे कितना 4, फिर -4, इसको घटाएंगे कितना 0, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए
इसमें कुछ था, सिर्फ मान बैठाना, बस भिन्न का जोड़ बनाना है। इसमें भी मान बैठाए और भिन्न का जोड़ बनाए, कुछ था इसमें नहीं था ना। चलिए उतारिए। देखिए 4 का पहला यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, फिर 4 का दूसरा यहाँ तक, ठीक है, उतारिए, ठीक है। देखिए फिर अब 4 का तीसरा क्या बोल रहा है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री -3। चलिए बनाइए देते हैं इसको, क्या बोलना बात। देखिए 2 है, 2 दे दिए, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री है, कितना आपका साइन 30 डिग्री है, तो याद करिए साइन 30 डिग्री का मान अभी तुरंत आप पढ़े हैं हाफ होते हैं, तो यानी स्क्वायर है इस पर, तो स्क्वायर बैठा दे, इंटू है तो इंटू दे दीजिए, ठीक है। देखिए साइन 10 कितना है 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। देखिए फिर 3 है, 3 बैठा दें, कोस 60 डिग्री, क्या आपका कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका हाफ होते हैं, यानी कि 1/2 होते हैं, तो यहाँ कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है। फिर देखिए आपका सेक 30 डिग्री है, कितना है सेक 30 डिग्री। याद करिए कोस 30 डिग्री में कितना होता है √3/2 होता है। अगर इसको उल्टा देंगे कितना 2/√3, तो इसका क्या उल्टा आता है कोसेक। तो अगर मान से उल्टा है तो इसका मतलब क्या हुआ उल्टा है, तो उसको भी उल्टा देंगे, समझे बात को। यह मान है अगर तो उल्टा में है, अगर पूछना है तो उसको भी उल्टा देना है, समझ गए ना। कितना हो गया आपका 2/√3 का होल स्क्वायर, समझ गया ना। चलिए 2 रहने देंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 हो गया, इंटू √3 हो गया। फिर देखिए 3 हो गया, अब 1/2 कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 2 का कितना स्क्वायर हो गया 4 हो गया, और √3 कंप्लीट 3। तो देखिए E3 क्या हो कैंसिल, E3 क्या होगा चल गया ससुरालपुर। फिर इसको कैंसिल करके कितना 2 बार, समझ गए ना तक। चलिए तो देखिए क्या √3 का कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ऊपर में, बटे कितना 2 हो गया, ठीक है। चलिए फिर माइनस कितना है 3 है, ये ना जी, हाँ वही है, बटे इसके नीचे कुछ क्या है 1 है। अगर 2 इसका एलसीएम आ गया कितना आ गया 2, तो इसमें भाग देंगे नीचे ऊपर से गुना √3 माइनस इसको इसमें करेंगे तो भाग कितना हो जाएंगे आपको कितना 2 बार में, 2 × 3 करके कितना 6 हो गया ना। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं है। तो अच्छा देखिए इसको क्या हम अलग नहीं कर सकते हैं जी, इसको देखिए हम अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि √3/2 हो गया -6/2, इतना तक लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं ना। तो कितना हो गया कट के 3, या आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या आप यहाँ तक भी ला सकते हैं, समझ गए ना। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तो क्योंकि तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं, तो 3 नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं इधर नहीं बचा है ना, तो इधर का देखिए जितना हम बचा हुआ लिख लिए थे, इधर का देखिए नहीं कुछ बचा है, तो नहीं कुछ 1 है ना, तो 1/1 मानेंगे। कहाँ से ससुरालपुर से आ जाता है पता नहीं जी। तो देखिए फिर 2 का एलसीएम कितना 2 आ गया, इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 गुना √3 कितना √3 हो गया, माइनस इसको इसमें भाग देंगे कितने बार में 2 बार में, तो इतने आ गया ना जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, यानी कि √3 - 2/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। फिर देखिए आप अगर यहाँ तक अगर आप समझ गए, यहाँ तक आप अगर समझ गए, क्या इसको मान बिठा करके नहीं बना सकते हैं जी सर, बना सकते हैं, काहे इतना बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे जब आपको बार बार बता रहे हैं कि इस तरीके पे मान बैठाइए और भिन्न का जोड़ बनाइए। देखिए मान बैठाइए तो उसका √3 आ गया, फिर कितना कोस 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री है सॉरी, उसका कितना होता है 1/√2, तो उसको उल्टा हाँ √2 आ गया, कितना आ गया आपका √2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है कोस में होता है 1/2, इसको उल्टा दीजिए 2 हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 10 45 डिग्री 1, √3 का √3 हो गया, 2 का कंप्लीट 2 प्लस 2 गुना 4 आ गया, समझ गए ना। इसको कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 4, इसमें देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो 2 मतलब कॉमन है ना, इसमें 2 कॉमन है तो 2 कैंसिल हो कितना √3 प्लस 2 कटेंगे कितना बार 2 ही बार ना, तो आ गया इसका आंसर कितना, कॉमन लेंगे जी ना, कॉमन ले लिए कितना आ गया आपका, इसमें कट गया यानी कि 2, तो कितना हो गया √3, ऐसे प्लस देखिए 2 गुना कितना 2 बार से कितना कटेगा आपका 2 बार में, यानी कि देखिए 4 है ना बटे 2, तो कितने बार 2 ही बार में कटा है, यहाँ वही 2 कटा है ना, तो राइट आंसर कितना हो गया 2,
√3 + 2। इसमें भाग देंगे। देखिए कॉमन क्या मतलब था, जैसे √3 आप कॉमन किसे ले 2 से लेंगे तो 2 कैंसिल हुआ तो बच कितना गया √3, इसको कॉमन लेते कितना 4 बच गया। अच्छा और देखना एक बात कि देखिए 2 आपका प्लस में देखिए कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में आपका 2 इधर भी हो जाएगा, रूट इधर भी हो जाएगा। माइनस में देखिए क्या आपका इधर उधर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर इधर उधर करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे। अगर आपका आंसर यहीं तक है तो यहीं तक ना लिखिएगा जी। चलिए हो गया ना, 4 का आपका तीसरा भी हो गया, 4 का आपका चौथा भी हो गया, ठीक है। चलिए उतारिए अच्छे, ठीक है। देखिए इसमें भी वही करना है, 4 का 5वां में कि सिर्फ आपको मान बैठाना और भिन्न का जोड़ बनाना है। देखिए मान बैठाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपका 10 30 × और बेटा √3 हो गया, ठीक है, इंटू। अब देखिए यहाँ पर सेक 45 डिग्री है, कितना है आपका सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान आपने अभी पढ़े हैं कि कोस 45 मान 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर जाएंगे तो कितना इसका हो जाएंगे √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है, तो चलिए स्क्वायर नहीं है तो नहीं है, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ओके बैठा देते हैं। फिर देखिए सेक 30 डिग्री है ना, कोस 30 डिग्री में कितना होता है आपका √3/2, अगर इसको उल्टाएंगे कितना 2/√3। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर में आपका √2 और नीचे में √3। अच्छा देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, कटा दीजिए, कितना बच गया आपका 2 बच गया, समझ गए ना 2 बच गया, ठीक है। अच्छा चलिए इसको ने तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, यहाँ नीचे में ना ये है ना जी, इसको हर का परिमेयकरण कर दीजिए, नहीं तो √2 हो गया बटे कितना √3 हो गया। अच्छा इसको अगर हर का परिमेयकरण करेंगे क्या, अगर आप इसे एलसीएम भी लीजिएगा तो वहाँ भी कर सकते हैं, अगर यहाँ भी करना है तो यहाँ भी कर दीजिए। √3 हो गया +2, तो √3 से अगर करेंगे कितना हो जाएगा 2 यानी कि √6 हो गया। फिर इसको इसमें करेंगे कितना रूट कितना 9, और √9 हुआ, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3n होता है ना। चलिए अब प्लस में 2a हो गया कि ना आपका 2a ना हुआ जी। अच्छा चलिए अगर आपका 2 हो गया, देखिए अब इसका फिर अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा इसका, आपका एक बार में कट गया और √6 हो गया, हुआ कि ना, प्लस फिर इसको इसमें करेंगे कितना 3 और उसमें भाग देंगे कितना 6 आ गया ना है। अच्छा इसको अलग अलग नहीं तो कर दीजिए, तो देखिए √6 बटे कितना आ गया 3 आ गया, अब प्लस में कितना है 6/3, अगर इसको कटाएंगे कितना 2 बार में, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया आपका, यानी कि आ गया √3, या तो ऐसे लिख दीजिए 2 प्लस और √3/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पर भी आप एलसीएम ले करके बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं था, यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन अगर यहाँ तक आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। देखिए अब फिर का 4 का चौथा बोल रहा है क्या, कोस 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, है ना। तो देखिए साइन 30 डिग्री में कितना था √3/2 होता है ना, √3/2, अब कोस 45 डिग्री में कितना 1/√2 बैठाइए, माइनस कितना होगा साइन 30 डिग्री का मान, माइनस साइन 30 डिग्री का मान। अच्छा देखिए अगर फिर यहाँ देखिए कितना है साइन 30 डिग्री मान है, साइन 30 डिग्री मान कितना हो गया आपका 1/2 हो गया, ठीक है। साइन 45 डिग्री मान कितना था 1/√2। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर मान बैठा करके बनाए थे √6 है ना, √6 है, 1 मिनट √6 ना होगा, यहाँ 3 लिख दिए हैं, हो गया √3, ठीक। यहाँ पर भी ना होंगे, सॉरी थोड़ा सा लिखा गया था, ठीक है। देखिए जब आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं, क्या आप इसको नहीं बना सकते हैं ना जी सर। तो देखिए √3 गुना 1 कितना 1 √3 हो जाएगा, इसको इसमें गुना कर कितना 2√2 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 1 हो गया बटा कितना हो गया 2√2 हो गया, ठीक है। देखिए आपको बोले थे जिसका सेम यानी कि एलसीएम आएंगे तो उसको लिख देना है, वैसे ही लिख दिए। इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 बार में 1 गुना कितना √3, फिर माइनस इसको इसमें भाग देंगे कितना 1 गुना 1, इतने हो जाएगा यही हो गया आपका आंसर। अगर इसको मान कर चलिए अगर गुना करना है तो गुना भी आप कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी आपको छोड़ना है तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर गुना करना है तो गुना कर दीजिए। देखिए अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका √2/√2, इसी से ना गुना करिएगा ना। चलिए अगर इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका √2, डायरेक्ट कर दीजिए, √6 हो गया
फिर माइनस कितना √2 आ गया, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएंगे जी, हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 2 और 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। √2 गुना √2 कितना कंप्लीट 2 और 2 गुना 2 कितना 4 हो गया। तो इसमें कितना हो गया √6 हो गया, फिर -2 आ गया, ठीक है ना जी। हाँ ठीक है, रुकिए नहीं तो दोनों से अगर गुना करेंगे तो 2√2 से ना होंगे गुना, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएंगे, दोनों से ना होंगे ना। तो 2 गुना 2 कितना 4 8 ना हो जाएंगे, तब 8 हो गया। तो फिर देखिए क्या √2 यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ पर √6 है, क्या 2 का टेबल मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है आपका 2 कॉमन, अगर देखिए ये दोनों कट गया तो देखिए इसमें कितना 3 बार में कट गया, ये √3 माइनस कितना ये 1 बटे कितना 8। अच्छा देखिए इसको कटा सकते हैं कितना 4 बार में कट गया ना। चलिए जब कट गया तो आपका राइट आंसर क्या आ गया आपका √2 या 1 नहीं सॉरी माइनस में तो इधर उधर नहीं होंगे बटे 4 3 हो जाएंगे। हाँ यही हो गया आपका आंसर। और कुछ नहीं, रुकिए पहले देख लेते हैं, एक मिनट कितना हो गया। इसको इसमें गुना किया कितना 2√6 हो गया, ठीक। इसको इसमें किया, ठीक है। अगर इसमें कॉमन आ गया तो यहाँ तक ठीक है। आप फिर इसको कटा दें कितना बार में 4 बार में। चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए अब देखिए इसको अच्छे तरीके से पहले उतार लीजिए। पहले देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मान बैठाइए और बनाइए, ठीक है ना। हम देखिए हमको लेट लगता है, टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि आपको समझाना है, आपको अच्छे तरीके से आंसर भी निकालना है। शायद आपका इसी तरीके से आंसर भी होंगे, ठीक है। कितना रहते हैं कि आंसर नहीं निकले, सर कैसे बना दिए नहीं बना दिए पता नहीं, ठीक ना। चलिए उतारिए इसको, 5 4 का 5 4 का 6, ठीक है। देखिए 4 का अब 7वां नंबर में सब देखिए आपका क्या सेम जैसा है ना। इसमें थोड़ा सा अंक थोड़ा 1 2 बढ़ गया। क्या आपको क्या करना है, सिर्फ मान बैठाना है बस। बढ़ा है कुछ भी नहीं, बढ़ गया है। देखिए कैसे बनाना है इसको। 4 बटे कितना आपका 3 है, लिख दिए, ठीक है। देखिए 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3। चलिए लिख देते हैं 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दें, ठीक है। प्लस फिर है आपका साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका √3/2 होता है। तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे दिए, ठीक है। 3 है, 3 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। क्या आपका कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री मान कितना तो 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए प्लस है, प्लस दे दिए तो 10 यानी फिर कितना √3/4 है। कितना आपका 3/4 है। तो पहले इसको लिख देते हैं 3/4। फिर देखिए 10 60 डिग्री मान है, 10 60 डिग्री मान कितना है √3 होता है का होल स्क्वायर 2 और फिर 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 का होल स्क्वायर, क्यों होल स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि हम स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। देखिए 4/3 हो गया, 1/√3 गुना √3 क्या कंप्लीट 3 हो गया आपका। चलिए तो 3/4 1/4 प्लस 3/4। फिर देखिए क्या यहाँ पर कितना है √3 है ना, तो √3 गुना √3 क्या कंप्लीट 3 2 × 1 हो गया। चलिए समझ गए ना आता। चलिए फिर देखिए 4 गुने 1 करेंगे कितना 4, 3 गुना 3 करेंगे कितना 9, फिर प्लस 3/4 कितना 4, फिर माइनस इसको करेंगे कितना 3/4 हो गया, प्लस फिर इसमें कितना हो जाएंगे 3 × 9 9 कितना 4, फिर -2/1 हो गया। समझ गए नहीं तक। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। तो अब फिर देखिए इसमें क्या आपको एलसीएम नहीं आता है जी सर आते हैं। अगर नहीं निकल रहा है तो 4 4 हो गया और कितना 36 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया 36 आ गया, ठीक है। क्योंकि 4 4 है, 4 कैंसिल हो गया, 9 4 गुना 9 करेंगे कितना 9 का 28 36 आ गया। चलिए इसको इसमें भाग देंगे कितने बार में 4 बार में। 4 गुना 4 करें कितना 16, इसको इसमें भाग देंगे कितना 9 9 बार में हो जाएगा 9 × 27। फिर देखिए इसको इसमें भाग कितना 9 बार में होंगे ना, 9 रहे तो 3 9 × 27 प्लस इसको इसमें भाग कितना हो रहा है 9 बार में 9 9 गुना 81 माइनस इसको इसमें भाग कितना हो रहा है 36 गुना 2 करें कितना 72। समझ गए ना। इसको थोड़ा हम बीच में लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, नीक लगेगा देखने में। चलिए लग रहा है ना नीक देखने में। चलिए
चलिए देखिए, जो प्लस में उसको प्लस में कर देते हैं, जो माइनस में उसको माइनस में। देखिए इन अक्षिप को माइनस में, इन अक्षिप माइनस में, और जो आपका प्लस है उसको प्लस में रहने देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 1 और 7 8 हो गया, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, 14 के कितना 4। चलिए समझ गए ना तक। हाँ तुम्हारा आपका 1 रहा। तो देखिए 8 8 हो गया, 2 10 10 हो गया, 10 1 11 11 1 12 124 हो गया। कितना हो गया आपका, फिर से बार मिला लीजिए। 1 1 हो गया, 7 8 हो गया, 14 4 हाँ से 1, फिर 2 10 10 10 10 11 11 1 12। चलिए ठीक है, फिर इसमें घटाइए कितना 4 हो गया, 9 हो गया, और फिर देख 9 हो गया, फिर इसके साथ 9 हो गया, बटा कितना 36 हो गया। समझ गए ना। चलिए फिर देखिए, अगर इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको 14 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 ही ना बचेंगे ना। चलिए 5 बच गया। फिर देखिए इसमें कितना यानी घटा है 11, 2 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना बच गया 2 बच गया, तो कितना हो गया 25 बटा आपका 36 आंसर निकला। कितना निकल गया 25 बटे 36 आंसर निकल गया। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 124 है, इसमें घटाना कितना 99 बटे 36 है। 124 में अगर 99 घटाएंगे कितना 25 25 बटे 36। क्या आपका इसमें कुछ था नहीं था ना। देखिए सवाल देखिए कितना बड़ा लग रहा है आपको देखने में, आंसर देखिए इतनी तो निकला। क्यों निकला, क्योंकि इसके सिर्फ मान बैठाना बस आंसर निकलना है। ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है देखिए अब 4 का कितना आपका 8वां नंबर है। देखिए क्या आपको फिर इसमें भी लग रहा है ना कि कितना बड़ा सवाल है। आपको सिर्फ हम बोले हैं ना, सिर्फ सवाल नहीं देखना कितने बड़े हैं। ठीक है, कितने बड़े हैं वो सवाल नहीं देखना, सिर्फ इसमें देखना है कि मान बैठाएंगे किस तरीक़ा से। मान सिर्फ आपका गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान गलती हो गया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएंगे। देखिए मान अगर बैठा दिए तो कुछ नहीं है। √60 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी tan 60 डिग्री में कितना √3 प्लस, फिर देखिए cos 45 डिग्री में कितना 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 sec 30 डिग्री में कितना होता है cos अगर 30 डिग्री में होता है 2/√3 तो √3/2, तो इसका क्या करेंगे उल्टा, तो 2/√3 2/√3 क्या हो गया आपका होल स्क्वायर प्लस का प्लस देते हैं। फिर देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है cos 90 डिग्री का मान, अगर आप साइन का 0 करेगा तो 0 होगा, उसको उल्टा करेगा तो क्या 0 ही होंगे जी। चलिए cos 30 डिग्री मान कितना 2 हो गया प्लस सेक कितना 60 डिग्री का मान कितना हो गया 2, इसका भी हो गया 2, cos 10 कितना है 30 डिग्री मान है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है ना जी। हाँ √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर। चलिए क्लियर। देखिए 3 का कितना करना होगा 3 हो गया 4, इसका कितना हो जाएगा 1/2 हो गया प्लस 3 × 4 बटा कितना 3 प्लस 5 × 0 हो गया। चलिए 2 जोड़ेंगे कितना 4, फिर इसका कंप्लीट 3 आ गया। देखिए ई कट गया कितना बार में 2 बार में, ई भी कैंसिल हो गया। देखिए बच कितना गया ऊपर में 3 + 2 + 4 बच गया ना। कुछ नहीं बचा। नीचे में कितना 4 में 3 गया तो 1, तो 4 3 7 2 9/1 अर्थात 9/1 नीचे का मान्यता 1 नहीं होता है, तो इसीलिए इसका कितना राइट आंसर हो गया 9 हो गया। ऊपर में ये आपका 1 रहता है तो उसका मान्यता रहता। समझ गया ना। चलिए कोई दिक्कत था इसमें, सिर्फ मान बैठाना बनाना। ठीक है चलिए उतारिए। ठीक है देखिए अब आपका 4 का आपका लास्ट सवाल है, यानी 9 नंबर का है आपका इस प्रकार से। चलिए हम आपको क्या बोले हैं सिर्फ मान बैठाना। चलिए मान बैठाते हैं, 5 का 5 रहने देते हैं। ठीक है, sin 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 होता है। चलिए लिखिए ना 1/2। फिर देखिए स्क्वायर है आपको ऊपर में स्क्वायर बैठा दिए। ठीक है प्लस प्लस दे दिए। अब देखिए cos कितना 45 डिग्री मान कितना होता है आपका 1/√2 होता है का होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना tan 30 डिग्री मान 30 डिग्री मान कितना तो 1/√3 होता है का होल स्क्वायर। ठीक है बटे 2 10 साइन पता कि आपका 30 डिग्री मान कितना होता है 30 डिग्री का हाफ में होता है 1/2 साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 डिग्री मान होता है √3/2 होता है √3/2 होता है। ठीक है ना। फिर देखिए प्लस है प्लस दे दिए 10 45 डिग्री मान कितना 1 10 45 डिग्री मान कितना 1 हो गया। चलिए इसको फिर कर दीजिए क्लियर।
1 बटे कितना 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बटे कंप्लीट 2 माइनस 4 इंटू कितना 3 हो गया। ठीक है, देखिए 2 बार में कट गया और कुछ कटाना है इधर नहीं कटाना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना। इसको इसमें भाग कितना एक बार में 1/√3 कितना √3 प्लस अगर इसमें से भाग कितना 2 ही हो जाएंगे जी। चलिए ठीक है, नहीं अब तक हम डायरेक्ट थ्रस कर देते हैं क्योंकि जगह के कारण। कितना हो गया 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4 बटे कितना 3 हो गया। चलिए अब फिर बटे में कितना आपका √3 प्लस 2 बटे कितना 2 हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, इसको थोड़ा सही सीख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। 2 हो गया। चलिए अच्छा, इसका अगर ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएंगे आपका, देखिए आपका है 4 है और 2 है 3 है ना जी। तो 2 से करेंगे कितना 2 बार में 1 बार में 3 बार में ओके। हाँ तो कितना हो गया 6 12 हो गया। इसका कितना आ गया आपका एलसीएम 12 आ गया। तो इसमें से भागेंगे कितना 4 × 12 3 5 15 प्लस का प्लस दे दें। इसमें भाग कितना हो रहा है 6 बार में 6 हो जाएंगे। चलिए इसको इसमें भागेंगे कितना बार में 4 बार में 4 × 4 करेंगे कितना आपका 16 कितना हो गया आपका √3 बटे प्लस 2 हो गया। चलिए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है नहीं ना, नहीं है। चलिए इसको अगर जोड़ेंगे कितना आ गया आपका 21 आ गया माइनस कितना 16/12 बटे कितना आपका √3 प्लस 2 बटे 2 आ गया। ठीक है ना। चलिए इसको डायरेक्ट अगर यानी कि डायरेक्ट कितना 5 बटे कितना हो गया आपका 12 हो गया। डायरेक्ट घटाइए देते हैं 5 बटे कितना 12। फिर देखिए ये ऊपर जाएंगे ना तो चल गया, नीचे कितना आ गया आपका √3 प्लस 2 हो गया कि नहीं। अच्छा देखिए इसको अगर इसको इसमें कटाइएगा कितना आपका 6 बार कटेंगे ना। आप ही देखिए 2 से अगर इसको कटाएंगे कितना बने 6 बार में। और देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको 16 में कितना घटाएं 21 में 16 घटाएं तो कितना बच गया 5 बच गया बटे 12 है तो 12 लिख दिया प्लस जो नीचे में ऊपर और जो ऊपर में वो नीचे। ठीक है ना। देखिए 2 से 12 कितना 6 बार में कट गया तो ऊपर में कितना बच गया आपका 5 बच गया। कितना बच गया आपका 5 बच गया 5 बच गया। ठीक है बटे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आपका 6 कोष्ट में रहने देते हैं प्लस 2 यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर। यह क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। देखिए आप क्या इसको भी अच्छे तरीके से बना लिए, यहाँ तक बना लिया ना, पहले इसको उतार लीजिए तब बताइए। ठीक है देखिए अब इसमें कि आपका जितने भी था 4 का आपका सवाल जितने भी था आपको हम क्या केस में क्लियर कर दिए यानी कि बता दिए। ठीक है उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से बनाते भी होंगे और प्रैक्टिस भी करते हैं। हम सबसे बड़ी बात यही बोलते हैं कि आप कितनों भी सवाल बनाइए। ठीक है आप कितनों भी विद्वान हैं आप ये एक काम करना है प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना आपके लिए क्या रहेंगे आपके लिए सही रहेंगे। यानी कि टॉपर के अगर जो लिस्ट में अगर जो जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए सही रहेंगे। ठीक है चलिए यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। देखिए एक बात और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ हम क्या बताते हैं, किसी का कन्फ्यूज यानी दिमाग अथी हो गए कि 2 इधर हो गया है सर आंसर है 2 में इधर है तो आप इधर क्यों नहीं लिख दिए। देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई ये याद रखना है कि प्लस में आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक ना। आप माइनस में इधर उधर नहीं करेंगे। अगर इधर उधर किए तो डायरेक्ट नकचिप्पा लग जाएगा। नकचिप्पा का मतलब क्या हुआ माइनस हो गया। यानी अगर माइनस यहाँ पर रहता सपोज डेट माइनस रहता अगर आप इसको इधर लाते तो यहाँ क्या आ जाता आपका माइनस कॉमन लेते हैं। आगे बात समझ में ना। चलिए तो इसी तरीक़ा से इसको बनाइए और देखिए 8.2 में आपका कुछ भी नहीं सिर्फ मान बैठाइए भिन्न का जोड़ बनाइए। ठीक ना। चलिए तो इसी तरीके से आप सब पढ़ाई करिए और मेहनत करिए और बनाइए और क्लास 12 का भी हम बनाएंगे। ठीक है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हुए और रखिए कि आप सबका ऐसे ही उम्मीद और यानी कि उम्मीद है हमको और आप सबका ऐसे ही प्यार मिलते रहेंगे। तो रखिए कि इसमें एक यानी कि 1 से 2 या 3 या 4 टीचर हम इसमें शिक्षक को हम इसमें बुलाएंगे कि पढ़ाने के लिए अदरवाइज भी सब्जेक्ट का क्यों बुलाना है क्योंकि देखिए मैथ से तो नहीं होंगे ना जी। देखिए जो ऑफलाइन है वो पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उसके लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक है
आप सब टेंशन नहीं लेना है पढ़ाई का। अब इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है इसमें मनी की लेकर के आएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। यहीं पर होगा तो लाइव क्लास में सेट भी मरवाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से उतार लिए होंगे, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।